हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। हम पढ़ रहे थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत कॉन्स्टेंट्स। आज हम कॉन्स्टेंट्स की एक कैटेगरी जिसका नाम है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टेंट इज एन क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज, अर्थात कॉन्स्टेंट वो क्वांटिटी है that does not change during the execution of the program। और कांस्टेंट को दो कैटेगरी में रखा गया है, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में मौजूद इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट को न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं, और बाकी के जो कांस्टेंट है कैरेक्टर कांस्टेंट या स्ट्रिंग कांस्टेंट, उनको हमने कैरेक्टर कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट जो कि न्यूमेरिक कांस्टेंट है, उनके नियमों में मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जो इंटीजर कांस्टेंट है उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, कोई कॉमा कोई ब्लैंक स्पेस भी नहीं होता। पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ हो तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। और इनकी रेंज हमने -32768 से लेके 32767 तक देखी है, लेकिन रेंज विल डिपेंड ऑन द कंपाइलर। अगर 16 बिट कंपाइलर है तो रेंज 32768 से लेके +32767 तक रहेगी। अदरवाइज अगर 32 बिट कंपाइलर है तो रेंज और बड़ी हो जाएगी। इसी तरह रियल कांस्टेंट में जो कोई भी नंबर है ऐसा जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो उसमें हम रियल कांस्टेंट कहेंगे, यानी डेसिमल पॉइंट का होना जरूरी है। बाकी के नियम इसके भी सेम है। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, और नेगेटिव या पॉजिटिव तो ये हो ही सकता है, कोई चिन्ह नहीं लगा हो, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा, कोई कॉमा ब्लैंक स्पेस आदि अलाउड नहीं है। मुख्य नियम क्या, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। और किसी भी रियल कांस्टेंट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म में और दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब विद डेसिमल पॉइंट वाली फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें ई आता हो। यानी अभी पिछली क्लास में हमने देखा था ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, दो भागों में बांटकर व्यक्त करते हैं नंबर को। ई से पहले वाला भाग मैंटिसा और ई के बाद वाला भाग एक्सपोनेंट। मैंटिसा हमेशा रियल होगा, रियल नंबर होगा जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, कोई साइन नहीं दिया हो तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो ई के बाद वाला भाग है एक्सपोनेंट, वो हमेशा इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कोई साइन नहीं दिया हो तो पॉजिटिव कहलाएगा। ये जो बात थी ये थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट के बारे में। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। कई बार हमें कुछ ऐसे डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करना होता है जो एक या एक से अधिक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के होते हैं। इस प्रकार के कांस्टेंट मान को कैरेक्टर कांस्टेंट कहा जाता है। सी लैंग्वेज में कैरेक्टर कांस्टेंट को मुख्य रूप से तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है: सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट होता है क्या, जहाँ कैरेक्टर्स या अल्फा न्यूमेरिक कोई डेटा है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट भी होंगे, कैरेक्टर्स भी होंगे, या केवल कैरेक्टर्स होंगे, तो इस तरह के डेटा को कैरेक्टर कांस्टेंट कहा जाता है। इसको तीन भागों में बांटा गया है: एक तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट, तीसरा बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट की कितनी टाइप्स होगी, तीन, जिसमें से पहली क्या है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी जिसमें एक ही कैरेक्टर हो ऐसा कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट अगला टाइप क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग का मतलब समझते हैं, स्ट्रिंग मतलब इसको आप समझ लीजिए चैन। किसकी चैन, श्रृंखला, किसकी श्रृंखला, कैरेक्टर्स की श्रृंखला को स्ट्रिंग कहते हैं। तो पहला टाइप तो था सिंगल कैरेक्टर का, अगला टाइप क्या है, एक से अधिक कैरेक्टर वाला कांस्टेंट मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट, और तीसरा कैटेगरी क्या है, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इन तीनों को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट पहला टाइप हमने लिया है, कैरेक्टर कांस्टेंट में से पहला लिया हमने सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। जब कभी हमें कंप्यूटर में ऐसे सवालों के जवाब स्टोर करना होता है जो केवल ट्रू या फॉल्स या यस नो के रूप में होते हैं,
यानी जिनका जवाब एक ही अक्षर का होता है, तब हम इस प्रकार के सवालों के जवाब को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के कांस्टेंट को सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर हमें पता है, सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट या सिंगल कोड स्पेशल सिंबल, यानी इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कैरेक्टर। ऐसा कोई सा भी एक कैरेक्टर, कैरेक्टर से हमारा क्या तात्पर्य है, कोई सा भी सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट, सिंगल स्पेशल सिंबल। तो इसे हमेशा सिंगल कोड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर कांस्टेंट से क्या मतलब हुआ, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट से मतलब कोई सा भी सिंगल कैरेक्टर जिसको सिंगल कोटेशन में लिख दिया गया हो, सिंगल कोटेशन के अंदर रख दिया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने किसी कैरेक्टर वेरिएबल एएनएस, कोई वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, एएनएस, आंसर। आंसर के लिए मैंने वेरिएबल नेम काम में लिया एएनएस। इस एएनएस में हमें डेटा स्टोर करना है वाई। तो एएनएस को मैं कैसा डिक्लेयर करूं, कैरेक्टर टाइप का, जो कि हमने पहले देखा टाइप डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। किसी वेरिएबल को काम में लेने से पहले टाइप घोषित करनी पड़ती है। तो हमने इस एएनएस की टाइप कैसे घोषित कर दी, कैर। कैर यानी कैरेक्टर टाइप का। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एएनएस एक वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का है। तो मेमोरी लोकेशन जिसका नाम एएनएस है उसमें कैसा डेटा आएगा, कैरेक्टर टाइप का, यानी कैरेक्टर कांस्टेंट इसमें स्टोर होगा। किस लोकेशन में, एएनएस नाम की लोकेशन। और हमें पता कैरेक्टर कांस्टेंट के नियम अभी हमने देखे कि एनी सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन इज नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट। तो मैंने एएनएस इक्वल्स टू क्या लिखा, y, और y को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा। देखिए तो अब ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट है ये किस में स्टोर हो जाएगा, एएनएस नाम की मेमोरी लोकेशन। इस स्टेटमेंट में y एक कैरेक्टर कांस्टेंट है जिसे सिंगल कोटेशन यानी इस तरह के चिन्ह के बीच में स्पेसिफाई किया गया। तो एक कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क। समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आसान है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या, सिंगल कैरेक्टर जिसे कि सिंगल कोटेशन में लिखा गया है उसे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। A character constant is a single character enclosed in single quotation mark. यहाँ पे ये रूल्स जो मैंने बताए वो लिख के आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किए गए हैं। देखिए, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट्स। A character constant is a single alphabet, single digit or a single special symbol enclosed within single quotes और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। लेकिन जरूरी क्या है, बोथ द इन्वर्टेड कॉमास शुड पॉइंट टू द लेफ्ट। जैसे कि यहाँ उदाहरण लिखा है कि सिंगल कैरेक्टर है ए, उसको किसके मध्य में लिखा गया है, सिंगल कोटेशन के मध्य में या सिंगल इन्वर्टेड कोमा के मध्य में। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दोनों जो सिंगल कोटेशन है ये ओपनिंग वाले होने चाहिए, यानी दोनों ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए। यहाँ देखिए ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, तो दिस इज नॉट वैलिड। अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ ये जो पॉइंट लिखा है, बोथ द इन्वर्टेड कॉमास शुड पॉइंट टू द लेफ्ट, इसका मतलब ये इस तरह से तो अलाउ है, ये सही है। यहाँ पे ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो ये गलत है। अब कुछ वैलिड, अच्छा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की लेंथ कितनी होगी, अधिकतम 1 कैरेक्टर। नाम ही इसका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, यानी ऐसा कांस्टेंट जिसमें सिंगल कैरेक्टर होगा। और सिंगल कैरेक्टर किसके मध्य में लिखा जाएगा, सिंगल कोटेशन के बीच में लिखा जाएगा। और सिंगल कोटेशन भी कैसे होने चाहिए, बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड पॉइंट टू द लेफ्ट। ये यहाँ पे दिस इज वैलिड दिख रहा है, ये भी वैलिड है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा 5 और इसको किस में लिख दिया, सिंगल कोटेशन। तब ये 5 जो इंटीजर कांस्टेंट होता है 5, अब ये 5 ही नहीं रहा, इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहा, ये क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि इसको किसके मध्य में लिख दिया, सिंगल कोटेशन के बीच में लिखा गया, इसलिए क्या बन गया, कैरेक्टर कांस्टेंट। इसी तरह एक स्पेशल सिंबल है, सिंगल स्पेशल सिंबल है, इसको भी सिंगल कोटेशन में लिख दिया, तब ये कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। किसी कैरेक्टर कांस्टेंट में रिप्रेजेंट किए जाने वाले कैरेक्टर को हमेशा एक ओपनिंग सिंगल कोट के बीच में लिखा जाता है,
कैरेक्टर कांस्टेंट के दोनों तरफ प्रयोग किया जाने वाला ये कोड हमेशा ओपनिंग कोड ही होना चाहिए, यानी ओपनिंग कोटेशन मार्क ही होना चाहिए। बड़ा आसान है, सिंगल कैरेक्टर जिसे सिंगल कोटेशन के बीच में लिख दिया गया हो वो, और जिसकी लेंथ कितनी हो, अधिकतम एक कैरेक्टर, उसे हम कहेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट की अगली टाइप है स्ट्रिंग कांस्टेंट। मैंने शुरुआत में ही बताया था, स्ट्रिंग एक ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग होता है कैरेक्टर का समूह, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसमें एक से अधिक कैरेक्टर्स को डबल कोटेशन के बीच में लिख दिया जाए, तो हम उसे कहेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। वहां हम कह रहे थे सिंगल कोटेशन में लिखना है सिंगल कैरेक्टर को, यहाँ हम कह रहे हैं एक से अधिक कैरेक्टर को डबल कोटेशन में लिखना है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। जब हमें कंप्यूटर में कुछ कैरेक्टर्स के एक समूह को स्टोर करना होता है, यानी एक से अधिक कैरेक्टर्स को स्टोर करना होता है, तो उस स्थिति में हम अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स के समूह कंप्यूटर में स्टोर करते वक्त उसको डबल कोटेशन के बीच में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। जब हमें कंप्यूटर में कुछ कैरेक्टर के समूह को स्टोर करना होता है जो कि एक स्थिर मान को रिप्रेजेंट करता है, तो उस स्थिति में हम अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स के एक समूह कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। इस कैरेक्टर्स के समूह को स्ट्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं। मैं इसी चीज को थोड़ा इंग्लिश में समझाता हूँ। A string constant is a group of characters enclosed in double quotes, जैसे कि लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन सिंबल। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब है कि एक से अधिक कैरेक्टर्स का समूह जिसे डबल कोटेशन के मध्य में लिख दिया गया हो, वो कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। और सिंपल तरीके से बताएं तो कि इस एक से अधिक लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल को डबल कोटेशन के मध्य में रख दें तो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखिएगा उदाहरण, ये WHITE, ये 5 कैरेक्टर्स हैं, इनको हमने डबल कोटेशन में लिख दिया तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने लिखा P इंटू R इंटू N स्लैश 100, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, PRN, ये अल्फाबेट्स हैं, ये इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन का स्टार साइन है, ये क्या स्पेशल सिंबल है, ये स्पेशल सिंबल है, ये डिजिट्स हैं। यानी इस उदाहरण में अल्फाबेट्स भी है, स्पेशल सिंबल भी है, डिजिट्स भी है, लेकिन बेसिकली है क्या, एक से अधिक कैरेक्टर्स, और इनको किस में लिख दिया गया है, एक से अधिक कैरेक्टर्स को डबल कोटेशन में, तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसी तरह मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ देखिए ब्लैंक स्पेस का भी उपयोग कर रहा है, तो ब्लैंक स्पेस भी सी लैंग्वेज में कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे एक से अधिक कैरेक्टर्स हैं और उनको डबल कोटेशन में लिख दिया गया है, तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ 10.25 है, अगर खाली 10.25 होता तो रियल कांस्टेंट होता, लेकिन अब इसको डबल कोटेशन में लिख दिया तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। यहाँ 10 लिखा है, खाली 10 होता विदाउट डेसिमल है तो ये इंटीजर कांस्टेंट होता, लेकिन हमने इसको क्या करा, स्ट्रिंग कांस्टेंट के रूप में काम में लिया है, तो इसको डबल कोटेशन में लिख दिया तो ये बन गया अब स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब ना तो ये 10.25 रियल कांस्टेंट रहा, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, डबल कोटेशन में लिखा है। इसी तरह ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहा, ये डबल कोटेशन में लिखते ही स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। A10, ये भी देखिए अल्फाबेट भी, डिजिट्स भी, और इनको कहाँ लिख दिया गया है, डबल कोटेशन के अंदर, तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कहने का मतलब यह है कि एक से अधिक कैरेक्टर्स को यदि डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। अंतिम टाइप है कैरेक्टर कांस्टेंट की, बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। जब हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तब उसका आउटपुट अच्छे फॉर्मेट में दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर कांस्टेंट का प्रयोग करना होता है, जिसे बैक स्लैश के साथ उपयोग में लिया जाता है। जनरली जब प्रिंटफ अगर काम में लेते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के कैरेक्टर कांस्टेंट को बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट कहा जाता है। सी लैंग्वेज में सपोर्ट किए जाने वाले विभिन्न बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट निम्नानुसार है। जब हम प्रोग्राम में प्रिंटफ के संग कभी स्लैश एन लगाते हैं तो इसका मतलब न्यू लाइन, इसी तरह स्लैश टी लगाते हैं तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल टैब,
इसी तरह स्लैश ए लगाते हैं तो वो बैल के लिए काम में आता है। तो ये कुछ बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ दिए गए जो हम आगे जब भी सी में आगे बढ़ते जाएंगे तब इनका उपयोग करेंगे। जैसा कि मैंने मुख्य मुख्य बताया, प्रिंटफ के संग इसका उपयोग किया जाता है। विशेष प्रकार का इफेक्ट देने के लिए हम प्रिंटफ के संग इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के कांस्टेंट में बैक स्लैश के संग मान लीजिए एन लगा है, तो इसका मतलब अब जो प्रिंटफ के संग अगर मैंने स्लैश एन लगाया तो इसका मतलब हुआ कि अब जो अगला डिस्प्ले होगा प्रिंटफ के कारण जो डिस्प्ले आएगा वो नई लाइन में आएगा। इसी तरह अगर हम स्लैश टी लगाते हैं तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल टैब होगा। स्लैश ए का उपयोग कब करना है? बैल के लिए करना है। तो विभिन्न प्रकार के बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट का प्रयोग सामान्यतया प्रिंटफ जैसे आउटपुट फंक्शंस में किया जाता है। इनका प्रयोग करने से हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आउटपुट को कुछ हद तक फॉर्मेट यानी मनचाहे तरीके से डिस्प्ले करने की सुविधा प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट का प्रयोग विभिन्न प्रकार की स्थितियों में किया जाता है। उदाहरण जैसा भी मैंने बताया, उदाहरण के लिए आउटपुट स्क्रीन पर न्यू लाइन की जरूरत है तो हम स्लैश एन कैरेक्टर को प्रिंटफ के संग यूज करते हैं। यदि हमें किसी एरर को हाईलाइट करना है तो हम स्लैश ए कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। इसी तरह से यदि हमें आउटपुट स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल टैब की जरूरत है तो हम स्लैश टी कैरेक्टर कांस्टेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने कैरेक्टर कांस्टेंट और उनकी टाइप्स का अध्ययन किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।